एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का एक शिष्य जो ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ था, बुद्ध के पास रहकर ध्यान करना सीख रहा था। लेकिन उसका विचलित मन उसे ध्यान करना सीखने में लगातार बाधा डाल रहा था। अपने मन के प्रभाव में आकर वह अपने आप से कहता है कि गुरुजी ने कहा है कि इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग रहते हैं, तो मैं जरूर सबसे नीचे तबके के लोगों में से हूं और इसलिए मेरा यह जीवन व्यर्थ है और मैं इस जन्म में कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर एक साधु के जीवन का क्या फायदा अगर मैं ध्यान करना सीख ही नहीं सकता। यह सब सोचकर वह शिष्य वहां से चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसके बड़े भाई ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक से वापस क्यों आ गए हो? उस शिष्य ने अपने मन की बात अपने बड़े भाई को कह डाली। उसकी बातें सुनकर उसके बड़े भाई ने उससे कहा कि तुमने गलती कर दी मेरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने तथागत के सामने यह प्रतिज्ञा ली थी कि तुम ध्यान सीखकर एक अच्छे शिष्य बनोगे। तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी और तथागत को बिना बताए चले आए। उसके बड़े भाई ने उसे समझा बुझाकर बुद्ध के पास ले गया। जब बुद्ध ने उन्हें देखा तो कहा कि मुझे लगता है कि तुम अपने भाई को उसकी इच्छा के विरुद्ध यहां लाए हो। जब उसकी इच्छा ही नहीं है तो उसे यहां क्यों लाए हो? इस पर बड़े भाई ने कहा, भगवान, मेरे भाई ने ध्यान करना और अपने जीवन को पवित्र करने का संकल्प लिया है और अपने प्रतिज्ञा को तोड़कर हमारे पास वापस आ गया। क्या यह सच है कि तुमने हार मानकर कोशिश करना बीच में ही छोड़ दिया? बुद्ध ने पूछा। हां, यह सच है गुरुदेव। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा यह वर्तमान जीवन तुम्हारे लिए एक उपहार है और अगर तुम अभी सत्य की प्राप्ति की खोज नहीं की तो आगे जाकर पश्चाताप करना पड़ेगा और तुम्हारा भविष्य का अस्तित्व भी दांव पर होगा। यह बोलकर बुद्ध चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उस शिष्य से कहते हैं, तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो, जबकि एक समय था कि तुम दृढ़ निश्चय से भरे हुए थे और तुमने अकेले ही 500 लोगों और ऊंटों के समूह को रेगिस्तान में पानी खोजकर उनकी जान बचा ली थी। तो फिर यह कैसे हो गया कि तुम आज हार मान गए? यह सुनकर वह शिष्य और उसका बड़ा भाई आश्चर्यचकित हो गया और बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव, यह सब कब और कैसे हुआ था? कृपा करके हमें बताइए। इस पर बुद्ध कहते हैं, ठीक है भिक्षुओं, फिर सुनो। एक समय की बात है जब राजा ब्रह्मदत्त काशी पर राज कर रहे थे। बोधिसत्व का जन्म एक बड़े व्यापारी के घर में हुआ था और वे 500 गाड़ियों के काफिले के साथ बड़े पैमाने पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर किया करते थे। एक दिन वे अपने काफिले के साथ बहुत बड़े रेगिस्तान के पास पहुंचे। उस रेगिस्तान में रेत इतने महीन और सूक्ष्म थे कि वे मुट्ठी में भी नहीं पकड़े जा रहे थे। दिन के पहर में जब सूरज चमकता था तो पूरा क्षेत्र जलते हुए अंगारे की तरह गर्म हो जाता था और वहां कोई भी प्राणी चल नहीं सकता था। इसलिए जिन लोगों को उस पर यात्रा करनी होती थी वे अपने गाड़ियों में लकड़ी, पानी, तेल और चावल लेकर रात में यात्रा करते थे और सुबह होने पर शामियाना से छावनी बनाकर जितनी जल्दी हो सके भोजन करके पूरा दिन छावनी में लेटकर बिताते थे और सूर्यास्त होने पर फिर से भोजन करके जब रेगिस्तान थोड़ा ठंडा हो जाता था तब वे अपने काफिले को आगे ले जाते। मरुभूमि की यह यात्रा कठिनाइयों और खतरों से भरी हुई थी। रेगिस्तान की यात्रा के लिए एक खास व्यक्ति को सारथी के रूप में चुना जाता था, जो तारों को देखकर दिशा निर्धारित करके
काफिले को सुरक्षित रेगिस्तान के दूसरे छोर तक ले जा सके। इस प्रकार हमारे कहानी में वह व्यापारी रेगिस्तान के दूसरे छोर की ओर जा रहा था, और जब वह आधे से ज्यादा रेगिस्तान को पार कर चुका था और बस अब एक रात की यात्रा के बाद वह रेगिस्तान को पार कर जाने वाला था, सूरज के ढलने पर अपना भोजन खत्म कर उस विशेष सारथी ने काफिले को आगे बढ़ने को कहा। वह सारथी जो पंक्ति में सबसे पहले वाली गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ीवान को दिशा निर्देश दे रहा था, लंबी यात्रा के कारण काफी थक गया था और कुछ समय बाद उसकी आंख लग गई और वह सो गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब ऊंट ने दिशा बदल ली और काफिला वापस रेगिस्तान की ओर बढ़ने लगा। काफिला पूरी रात गहरे रेगिस्तान की तरफ यात्रा कर चुका था और सुबह होने वाली थी। तभी वह सारथी अचानक जग उठा और तारों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, रोको, काफिले को रोको, हम रेगिस्तान में गुम हो गए हैं और हमारे पास लकड़ियां और पानी भी खत्म हो गया है। छावनी लगाकर सभी निराशा से बिना खाए पिए लेट गए, लेकिन बोधिसत्वा ने अपने आप से कहा, अगर मैं निराश हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, और चिंतित भाव में इधर उधर टहलने लगे। अचानक उनकी नजर कुछ घास के गुच्छों पर पड़ी और फिर उन्होंने सोचा कि जरूर वहां नमी होगी, इसलिए घास वहां उगा हुआ है। उन्होंने अपने लोगों से वहां खुदाई करने को कहा और लोगों ने मिलकर गहराई तक खुदाई कर डाली। खुदाई करते वक्त जब वे 60 हाथ की गहराई पर खुदाई कर रहे थे, तभी जब उनका फावड़ा एक पत्थर से टकराया, उन्होंने फिर से हार मान ली। लेकिन बोधिसत्वा ने सोचा वहां पत्थर के नीचे पानी जरूर है, और वे उस कुएं में उतरकर उस पत्थर पर खड़े हो गए। फिर नीचे झुककर अपने कान को पत्थर से सटाकर कुछ सुनने की कोशिश की। उन्होंने पानी की कलकल करती हुई आवाज को पत्थर के नीचे महसूस किया और फिर ऊपर आकर अपने लोगों से कहा कि अगर अभी आप सब हार मान जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा। हिम्मत मत हारो और यह हथौड़ा लो और नीचे जाकर उस पत्थर को तोड़ डालो। हालांकि सभी मायूस खड़े देख रहे थे, तभी एक युवक बोधिसत्वा के हाथ से हथौड़ा लेकर नीचे उस गड्ढे में उतरा और पत्थर पर बार बार जोरदार वार करने लगता है। देखते ही देखते पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया और पानी का फव्वारा एक ताड़ के पेड़ की ऊंचाई तक उठने लगा। काफिले के सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने उस पानी को पिया और उसमें नहाया और काफिले में गाड़ियों को खींचने वाले ऊंटों को भी नहलाया। उसके बाद खाना बनाकर, भोजन कर और ऊंटों को भी खिलाकर पूरे दिन छावनी में आराम करके, और जब सूरज ढलता है तो कुएं पर एक ऊंचा झंडा निशानी की तौर पर लगाकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और काफिला अपने निर्धारित जगह पर पहुंचकर सामग्रियों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाता है और सभी फिर घर वापस आ जाते हैं। सभी को बोधिसत्वा उपहार देते हैं। समय गुजरता है और बोधिसत्वा सहित सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपने कर्मों के अनुसार दूसरे जन्म में परावर्तित होते हैं। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध कहते हैं कि तुम वही युवक हो जिसमें दृढ़ता और विश्वास था और अकेले ही उस पत्थर को तोड़कर अनेकों की प्यास बुझाकर उनकी जान बचाई थी। यह सब सुनने के बाद उस शिष्य का चेहरा चमकने लगा और अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को न तोड़ने की कसम खाई। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, जब कभी जीवन में हताश या निराश हो जाओ, तब अपने जीवन के उस क्षण को याद करो जब तुम साहसी बनकर कुछ कर रहे थे। याद करो जब तुम बच्चे थे और अविश्वसनीय कार्यों को सीखा था और किया था। अपने आप पर और अपनी ताकत पर कभी भी शक मत करो, क्योंकि हम सभी में कहीं न कहीं अपना बुद्ध छुपा हुआ है और किसी भी प्रकार की रुकावटें उसे नहीं रोक सकती।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी इंस्पिरेशन एंड लाइट के कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर डालें। आप सभी को दिल से धन्यवाद।